ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। अप्रैल का महीना शनिदेव के गोचर के बाद कई परिस्थितियों में वह पहला महीना था। कैसा बीता, क्या बीता, यह आपको जानने समझने का पूरा मौका मिला। अब मई के महीने में समझिए क्या होगा। मई में दो और महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। तो यह समझिए कि मई का महीना आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के गोचर, एक तो शनिदेव गोचर कर चुके हैं, दो और महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर होगा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मई के महीने में बृहस्पति का गोचर होगा, राहु और केतु का गोचर होगा। तो आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा मेष राशि के बारे में, लेकिन मैं अपने सभी सनातनी परिवार के सभी भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो को पूरा देखिए। मेष राशि के जातकों के लिए मैं हर एक चीज बता दूंगा जिससे आपको जानने समझने में बहुत आसानी होगी, और कार्यक्रम के अंत में उपाय बता दूंगा जिसको करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात और बता दूं, यह राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आपकी कुंडली आपकी जीवन रेखा है, वहां पे सब कुछ आपके बारे में जाना समझा जा सकता है। वहां पे सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उसको समझकर उसके अनुसार यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाकर आगे का कोशिश करते हैं तो सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। तो मेष राशि के जातक मई का महीना कैसा होगा। एक तो आप जानते हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 की शुरुआत हो गई है। तो पहले आप समझिए कि आपके ऊपर ग्रहों की स्थिति कैसे होगी, फिर मैं बताऊंगा रोटी कपड़ा मकान, जीवन की 3 मूल आवश्यकताओं के लिए रोटी कपड़ा मकान बनाने के लिए आपको धन की या नौकरी या व्यापार की जरूरत पड़ेगी। तो इस स्थिति में कैसा होगा। मकान में रहने के लिए अच्छे परिवार और अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत पड़ेगी। तो उस स्थिति में आपका कैसा रहेगा मई का महीना मेष राशि वालों, यह मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझिए ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस महीने सूर्य का गोचर आपके पहले और दूसरे भाव में रहेगा। दूसरे के ये सूर्य का ये जो गोचर होगा, यह जो आपके लिए गोचर होगा, ये अच्छे नहीं कहे जाएंगे। कुछ दिन रहेंगे वो पहले भाव में, फिर दूसरे भाव में चले जाएंगे। यह गोचर मेष राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च के रहेंगे, इसलिए सूर्य थोड़े से बेहतर आपका परिणाम देंगे। मंगल का गोचर पूरे महीने नीच होने की अवस्था के कारण अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। बुध का गोचर महीने के अधिकांश समय कमजोर परिणाम देता हुआ दिखाई देगा। 23 मई के बाद बुध ग्रह बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले पक्ष में पूर्णतः अनुकूल, तो वहीं बाद में औसत से कुछ बेहतर परिणाम दे सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। शुक्र का गोचर बेहतर परिणाम दे सकता है। शनि का गोचर वैसे तो सामान्य तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन इस महीने शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा बीच बीच में कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हैं। वैसे ज्यादातर मामलों में शनि के गोचर को अनुकूल नहीं कहा जा सकता। राहु का गोचर भी ज्यादा मामलों में अनुकूल नहीं है, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण कुछ मामलों में कभी कभी अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। केतु का गोचर ज्यादातर मामलों में अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि महीने में मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। कुछ ग्रह अच्छे दे रहे हैं परिणाम, कुछ ग्रह नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 तो लगी है। तो समझिए इसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर। कार्य क्षेत्र का अर्थ है जहाँ पे आप कार्य करते हैं, नौकरी व्यापार जो भी है, जहाँ पे कार्य करते हैं वहाँ पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो आपके करियर के स्वामी इस महीने भी पिछले महीने की तरह द्वादश भाव में बने हुए हैं। शनि की यह सबसे अच्छा प्लेसमेंट समान तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि अपने जन्म स्थान से दूर रखकर काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम के बीच शनिदेव हल्का फुल्का परेशान भी करेंगे। विदेश में रहकर काम करने वाले लोगों को बेहतर परिणाम
मिल सकता है, लेकिन समान तौर पर इस महीने शनि ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा कुछ मामलों में अनुकूल परिणाम आपको मिलेगा। जिन लोगों का काम यात्राओं से संबंधित है अथवा भाग दौड़ से है, मार्केटिंग का काम करते हैं, ऐसे लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार जो लोग करते हैं, व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस महीने औसत परिणाम मिलने का दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यापारिक यात्राएं करेंगे, उनकी व्यापारिक यात्राओं में सफल रहने की संभावना है। भले ही उसके परिणाम देर से मिले, लेकिन यात्राओं के माध्यम से अथवा मीटिंग के माध्यम से योजनाएं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। वहीं नौकरी करने वाले लोगों को भी इस महीने मिले जुले परिणाम मिलेंगे। जिन लोगों को काम के लिए भाग दौड़ का काम है, यानी कि फील्ड वर्क से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग को तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम ज़्यादा मिलेगा। यदि तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोगों को इस महीने ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल सबके कार्य व्यापार में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ बनी रहेंगी। आपके कार्य व्यापार में हर जगह, लेकिन ऑफिस से दूर रहकर काम करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी कि जो फील्ड में है, मार्केट में है, जो इस जगह बैठ के काम नहीं करते। वहीं दूर के स्थान से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। अर्थात आप मार्केट का काम कीजिए, एक जगह बैठने का काम मत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। अब समझिए पैसा। आर्थिक मामलों की बात करें तो यह महीना आपके लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में है, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं है। शनि आपके ही नक्षत्र के साथ साथ अपने उप नक्षत्र और बुध के उप नक्षत्र में इस महीने गोचर करेंगे। यह अवधि अनुकूल स्थिति नहीं होती है, यानी कि लाभ के साथ साथ खर्च भी बने रहेंगे। मेहनत के अनुरूप लाभ न मिलने से आप थोड़े असंतुष्ट होंगे। नौकरी करने वाले लोगों को सैलरी आने में थोड़ी देरी होगी। सैलरी अथवा पेमेंट आने में आपको समय लगेगा। इस महीने में होने वाले लाभ का ज़्यादा असर संभवतः आपको देखने को न मिले। धन स्थान के स्वामी शुक्र इस महीने उच्च के हैं। धन भाव पर महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर रहेगा, बाद में दूसरे भाव पर गुरु का गोचर हो जाएगा। अतः संचित धन के मामले में महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है, यानी कि आपने जो पहले से धन बचा रखा है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना थोड़ा कमजोर दिखाई देगा, क्योंकि आपके लग्न और राशि के स्वामी मंगल ग्रह पूरे महीने नीच अवस्था में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए कुछ कमजोरी देने का काम करेगा। विशेषकर मौसम में आ रहे परिवर्तन के कारण आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जुकाम, बुखार, गर्म हवाओं के प्रभाव से आपको देखने मिलेंगे। स्वास्थ्य आपका खराब होगा। जिन लोगों को सीने या हृदय से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, वह अपेक्षा कुछ ज़्यादा सावधानी बरतें। रक्त संबंधित कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं। परिवार की बात करें तो यह महीना आमतौर पर आपको अच्छे परिणाम लेकर आएगा। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महीने के आखिरी दिन तक उच्च अवस्था में रहेंगे, जो पारिवारिक मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम करेंगे। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा, जो अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की अनुकूलता में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में रहेंगे और मंगल इस महीने नीच अवस्था में रहेंगे। अतः कभी कभार वाद विवाद देखने को मिलेगा। बड़े बुजुर्गों से आपके मनमुटाव हो सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको मैं उपाय बता रहा हूं, इस महीने गुड़ का सेवन करना बंद कर दीजिए। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखिए और मांस, मदिरा, अंडे और अश्लीलता से दूर रहिए। यदि यह उपाय आप करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये तीनों उपाय करना, तीनों में से कोई एक नहीं करना है, तीनों उपाय करना है। यानी कि गुड़ सेवन बंद कर दीजिए, मांस, मदिरा, अंडे सेवन, अश्लीलता बंद कर दीजिए और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखिए। आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगा। यह था मेष राशि का मई का महीना कैसा होगा। अगले वीडियो में आप अगली राशि वृषभ राशि के बारे में समझेंगे। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।